कि समाजवादी की वजह से ही आज जो निवाड़ी है इस गर्त में पड़ा हुआ है कि ना तो बीजेपी में रहते हुए लोग फायदा ले पाए। यहाँ जितने भी यादव बाहुल्य गांव हैं आज वो सारे प्रताड़ित हैं केवल और केवल समाजवादी का टैग लगने से। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि आप सावधान हो जाए। अब जब रोशनी टिकट मांग रही थी मैंने कहीं इनके लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन इन्होंने वक्तव्य दिया कि रोशनी यादव को लड़ाया जा रहा है मुझे हराने के लिए। भाई मैं तो अब चुनाव नहीं लड़, गरोठा में आप स्वयं चुनाव लड़ते हैं, निवाड़ी में आप अपनी पत्नी का पर्चा भराते हैं, फिर चूंकि आप दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पे आप पृथ्वीपुर में अपनी बिटिया का जो है अनाउंस कर देते हैं। और तो छोड़िए दूर की बात है, आप जब बिजावर चरण सिंह यादव जो कि उनके परिवार से आते हैं उनके भाई लगते हैं, तो जब आप अपने भाई के नहीं हो रहे परिवार के नहीं हो रहे तो आप हम लोगों की चिंता और निवाड़ी की क्या शुद्ध लेंगे। वहां पे इन्होंने किसी और का टिकट तय किया था, इनने लगा कि हम प्रेशर और दबाव नहीं बना पा रहे हैं तो वहां हमारी निवाड़ी की बहन को बलि चढ़ा दिया, रेखा यादव जी को टिकट दे दिया। तो आपकी मानसिकता दिख रही है ना कि आप कैसे समाज का दुरुपयोग करके और अपने बहकावे में कि मैं नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली पे वार्ता में। आपके साथ मैं दीपेन। आपको बता दें कि निवाड़ी विधानसभा की लगभग गतिविधियों पे हम नजर बनाए रखते हैं और निवाड़ी विधानसभा में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर बारीकी से और लोगों से मिलजुल के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं निवाड़ी के और जो जिम्मेदारियां जिन्हें दी गई, पदाधिकारी जिन्हें बना होगा उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं और बात कर भी कोशिश कर रहे हैं, निवाड़ी के माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही सिलसिले में हम आए हैं आज रोशनी यादव जी के पास, जो कि कांग्रेस से महामंत्री बनाई गई हैं। पूरा बुंदेलखंड प्रभार उनके जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी सिलसिले में उनसे बात करें और निवाड़ी और पृथ्वीपुर विधानसभा के दोनों के हालचाल जानने की कोशिश करें कि आखिर कांग्रेस की स्थिति का होने वाली है और कांग्रेस से का करने वाली है और कैसे कांग्रेस को वोट बैंक होने वालों है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेस से आपका इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और आपका बुंदेलखंड को प्रभारी और महामंत्री भी बनाओ गो। तो इस बारे में पहले आप बता दो कि आपको मतलब क्या विचारते हो। मैं मेरे लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आदरणीय कमलनाथ जी को, आदरणीय खड़गे साहब जी को, कि उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर जताया और प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और बुंदेलखंड के लिए मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इस निर्णय में आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इतने लंबे समय से ये बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं और 18.5 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज बुंदेलखंड जिस धरातल पे पहले जैसी स्थिति रही है आज भी बुंदेलखंड की वही स्थिति है। यहाँ 2 कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं, 4 जो है मध्य प्रदेश से मंत्री बनकर के बैठे हैं, लेकिन आज भी बुंदेलखंड के विकास का स्तर 0 पर ही अटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको जागना चाहिए और बुंदेलखंड के सभी मेरे माता पिता भाई बहन को भी जागना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी बुंदेलखंड का जो स्तर अलग अलग तरीके के इन लोगों ने पैकेज बनाए, लेकिन उस पैकेज में से 1 रुपए का इन्होंने दान नहीं किया बुंदेलखंड के विकास के लिए। तो मैं इस बात का धन्यवाद दूंगी कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस ने, आदरणीय कमलनाथ जी है मुझ पर ये विश्वास जताया और भरोसा कि आगे बुंदेलखंड की सुध बुध लेने के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ तत्परता पे और ये बुंदेलखंड की बेटी इस बुंदेलखंड के भविष्य की लड़ाई लड़ेगी। रोशनी जी, ये जानना चाहेंगे, पिछली बार भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तब भी हमने ये सवाल किया था कि आखिर बीजेपी आपने छोड़ी, पहले बीजेपी की आपने एकदम से लोगों के बीच में बताया, बीजेपी सरकार को अच्छा बताया, फिर कांग्रेस में जाना तो और कांग्रेस की अच्छाई करना, तो ये ऐसा क्यों? मतलब पहले बीजेपी तो बीजेपी की अच्छाई, कांग्रेस तो कांग्रेस की अच्छाई। देखिए, बीजेपी में जब एक परिवार में जब आप रहते हैं तो स्वाभाविक है कि आप उस परिवार की गतिविधियां, उनसे आपस में मिलना जुलना, उसके आचार विचार को समझते हैं, जानते हैं। तो भाई मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी जिस विचारधारा बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के आचरण पे काम करते हैं, कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम ऊंचे पायदान पर पहुंचाने का काम करते हैं, गरीबों की सुध लेते हैं, उन्हें रोटी कपड़ा मकान की बात ये करते हैं। लेकिन मुझे इतना लंबा समय बीजेपी में काम करते हो गया और उसके बाद लगातार
मध्य प्रदेश या आप अन्य प्रदेशों की कल्पना से अगर मध्य प्रदेश को हम देखते हैं तो आज पूरा युवा बेरोजगार है। लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। लगातार निवाड़ी में, मध्य प्रदेश में तो ठीक है, निवाड़ी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए मैं लगातार जब से जिला पंचायत सदस्य हुई या इससे पूर्व में भी लगातार मेरे शीर्ष नेतृत्व को आगाह कराते रहे कि यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचारी प्रशासनिक तौर पे जो मेरे गरीब माँ बाप कोई किताब बनवाने जाता है, बीपीएल कार्ड बनवाने जाता है, छोटी छोटी चीज, हर चीज में रिश्वतखोरी चल रही है। और शीर्ष नेतृत्व उसको आंख बंद करके, हमारी शिकायत बताने पर भी आंख बंद करके बिल्कुल सोए हुए हैं। तो ये होता है कि कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं देना, और जो पहले अनुशासन और एक परंपरा आधारित जो पार्टी थी वो आज केवल और केवल नेता आधारित पार्टी हो गई। यहाँ विधायकों से कुछ कहने जाओ, मंत्रियों से कुछ कहो, कोई सुनता ही नहीं है। तो भाई आप किस दौड़ में, आप कैसे जो है जनता के बीच में जाके उनको विश्वास दिला सकते हैं? तो लगातार इन लोगों ने निराश किया है। और निवाड़ी में 33 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर भी ये बात बराबर जाती रही। और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा मीडिया ने सबने कवरेज किया था, सबने कवरेज किया। तो जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो आप क्यों जो है उसको उजागर नहीं करना चाहते? आज हमारी सरकार सत्ता है, हमें जनता के बीच में जाना है, उनको सच्चाई बताना है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति करती हूँ, जनता के बीच में सच रखती हूँ। तो जब लोग मेरे पास आते हैं और इस बात को रखते हैं कि दीदी भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, सरकार आपकी है, लेकिन काम एक ढेला भर का नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप क्या जवाब देते हो उनको? और लगातार जो ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही कई कार्यक्रम हुए तो उन्होंने तय किया कि मुझे महिलाओं को सम्मान नहीं देना है, नेताओं को सम्मान दे करके और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज बुंदेलखंड में मैं इन्हीं से सवाल करती हूँ, बुंदेलखंड की आर्थिक इकोनॉमी, क्या क्या आर्थिक इकोनॉमी का स्तर बढ़ाया है इन्होंने? आज जहां बुंदेलखंड, जिस तरीके से लोग यहाँ पलायन कर रहे थे, वो आज भी बेचारे गरीब बेरोजगार होकर के रो रहे हैं, उनकी घर की रोजी रोटी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये केवल इनके पास कोई, आज मैंने सुना मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं चूंकि सबका सम्मान करना जानती हूँ, ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी उद्योगपति है, सेठ हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप जिस स्तर से निकले, लोगों ने विश्वास किया। मैं भी एक गरीब किसान की बेटी हूँ, और जो एक गरीब घर में या परिवार तो आपका कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहा नहीं, है मैं भी। जी मैं वही चीज बता रही हूँ कि भाई हमने भी जन्म लिया, हम एक राजनीतिक परिवार में जुड़े, तो मुझे लगा कि मेरे बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छे नया आयाम हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहें कि आप निवास आप इसीपुर में करती हैं और राजनीति का जो कैरियर चुना राजनीति के लिए, और भूमि चुनी वो निवाड़ी को आपने चुना, ऐसा क्यों? ऐसा लगा आपको क्या यहाँ पे आपका मतलब होने वाला नहीं है? आपको जो समर्थन निवाड़ी में मिल रहा है तिथिपुर में नहीं मिल सकता है? देखिए, पृथ्वीपुर और निवाड़ी दूर नहीं है, मेरा जो गांव है वो टेनीपुरा निवाड़ी में आता है। क्योंकि निवाड़ी से मेरा जो आधा पूरा जनपद ब्लॉक निवाड़ी का पृथ्वीपुर में पड़ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पृथ्वीपुर और निवाड़ी। ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ पे शिवपाल यादव जो है बीजेपी के हैं, तो यहाँ आपको उतना तजुर्बा नहीं मिल सकता जितना निवाड़ी में मिल सकता है? देखिए, उस तवज्जो की तो बात नहीं है, निवाड़ी भी मुझे उतना ही चाहता है, पृथ्वीपुर भी उतना ही चाहता है। लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और वो हमारी नेगुआ सीट जो निवाड़ी विधानसभा में आती है वो महिला आरक्षित हुई थी, तो वहां के माता पिता ने सबने कहा कि नहीं, एक ऊर्जा के साथ मैदान में आना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए, फिर बाकी जब समय मौका मिलेगा तो हम आगे देखेंगे। तो जब वहां के माता पिता ने मुझे 8,000 वोटों के करीब से जीत दिलाई, तो मेरा दायित्व बनता था कि उनके साथ जो ईमानदारी के साथ वादा हुआ है, फिर दोबारा पूरी तैयारी हमने निवाड़ी में करना शुरू की। निवाड़ी में भी उतना ही प्रेम दुलार मिला जितना कि पृथ्वीपुर में मिला। आज पृथ्वीपुर भी उतना ही मानता है, निवाड़ी मानता है, और अब तो मैं पूरे बुंदेलखंड की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो गई है। जिम्मेदारी तो अच्छा, एक चीज पूछे अगर आपसे, जी। कहीं ना कहीं टिकट ना मिलना ये अंदर लगा रहता है ना, बुरा लगा होगा टिकट आपको नहीं मिला है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आप जिस एग्जाम देना चाहते हैं और उस एग्जाम में अगर आप फेल हो जाए, तो लगता है ठीक है, हो सकता है कि कहीं मेरी तरफ से कुछ कमियां रही होंगी, या शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, तो हमने अपनी बात रखी थी कि आज जिस तरह से निर्णय हुआ है वो कहीं ना कहीं आपने जो उसके पैमाने तय किए थे उस पैमाने पर आपने तय नहीं किया है। तो इस बात की
नाराजगी और विरोध हम लोगों ने जताया था और बात भी रखी थी। पर अब चूंकि पार्टी के प्रति, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभा के पृथ्वी को निवाड़ी जिले की बहुत पूर्ण बहुमत के साथ अच्छी जीत होगी। पहले जिस प्रत्याशी को आप खनन माफिया भू माफिया बता रही थी, अब उसी प्रत्याशी के लिए जनता के बीच जाके आप वोट मांग रही हैं, तो कई जगह आपको ये सुनने को भी मिला होगा कि जो खनन माफिया भू माफिया उसको ही आप मतलब लोगों के ऊपर थोपना चाह रही हैं। देखिए क्या है, ये परंपरा बीजेपी से हमने सीख ली है कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगा है 33 करोड़ का, तो भाई कांग्रेस में तो ऐसा किसी तरह का कोई परिवार नहीं है। हम तो लगातार उस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। तो जब वो आज यहाँ पे जो चुनाव ही हो रहा है, तो भाई ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे आरोप लगने वाले लोगों को ही प्रतिनिधित्व करने पर पार्टियां मजबूर कर रही हैं। तो भाई हमारे सामने भी एक ऐसा प्रत्याशी बनकर आए, तो हमने कहा वो उनको ही ध्वस्त करने का काम करेगा और जनता उस पर विश्वास जता रही है। तो आपने तो विरोध किया था, आप लोगों ने कहा था कि वो खनन माफिया है, भू माफिया है, गुंडा है, ऐसी तमाम बातें हुई थी। आपने बोला भी था मीडिया के सामने, भोपाल भी गई थी, वहां भी आपने ये बात रखी। अब उनके ही लिए आपको वोट मांगना पड़ रहा है, कैसे मतलब देखते हैं? देखिए हर पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां हमेशा साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व को चुना जाए। अगर राजनीति की पराकाष्ठा इसी पे अगर दर्ज हो जाए, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश और हर राजनीति में अगर अच्छे लोगों का चयन होने लगे, तो शायद ही तो भ्रष्टाचार। आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि अमित राय जो है अच्छे व्यक्ति नहीं है? आज भी वही बात आप मैं कहने के लिए ये तैयार नहीं, हैं? ये खैर आप मुझे बातों में घुमाना चाह रहे हैं। अच्छा व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति विशेष से किसी की लड़ाई नहीं होती है। परिस्थितियां, बस आदमी परेशान होता है तब वो गलत कारनामों को अपनाता है और अच्छों को अपनाता है। कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्या आपने मतलब अमित राय के साथ में इस चीज के लिए? कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मैं पार्टी की एक सच्ची सेवक हूँ। तो पार्टी के ही सवाल पे आपने पार्टी के ही निर्णय पे आपने सवाल उठाया था कि अमित राय जो भाई है। हमने अवगत कराया, पार्टी को लगा कि नहीं भाई ये उचित निर्णय है, उनके निर्णय को हमने स्वीकारा और हम अपनी पार्टी के सिपाही हैं। अब जनता स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी? हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। सबको आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उस मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब पूरे मध्य प्रदेश की जनता लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस के जनमत को ही मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रष्टाचार फैलाकर, खरीद फरोख्त कर कांग्रेस के जनमत को ठुकराया। ये जवाब नहीं हुआ हमारी बात। हमने आपसे जवाब नहीं हुआ। हमने आपसे ये पूछा था कि अमित राय को आपने पहले गुंडा, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, भू माफिया बोला। तो खैर मैंने नहीं, ये सारी चीजें बोली, वही चीजें हो जाती है ना, भू माफिया, खनन माफिया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उस बात का आप जवाब नहीं दे रही। भाई इस बात का जवाब सीधा सा ये है कि अभी आपने देखा होगा पेपर, न्यूज पेपरों में भी निकला था कि उनपे 60 करोड़ की रिकवरी बनी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ गलत किया होगा या जो भी हुआ होगा, तब मीडिया में निकला, लेकिन उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि ये अनावश्यक जो है भारतीय जनता पार्टी उनको लपेटने का काम कर रही है, उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। तो इस बात का जब उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार में भी इस बात को रखा, तो ये देखा गया, स्वीकारा गया कि भाई इस तरह का इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको परेशान करने का काम कर रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी में खुद इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो एक परिवार जो कि वो जिला पंचायत, उनकी मां है, वो भी जिला पंचायत सदस्य है, हाँ, तो लगातार उनको दबाने का काम किया जा रहा था। तो ये इस तरह के आरोप लगा के वो उछालने का काम कर रहे थे। अब जब जनता के बीच से जो बात आती है, कल मुझ पे भी अगर कोई आरोप लगेगा, तो भाई जनता उसको उछालेगी, तो हम लोग भी उसको स्वीकारेंगे। लेकिन जब वो आरोप गलत और निराधार निकल के आएंगे, तो फिर आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उन पे कोई आरोप जिस तरीके से लगाए गए हैं उनमें वो कोई दोषी है। जब दोषी पाए जाएंगे तो भाई हम क्या होते, सोने की लंका में रहने वाले रावण, और राम पर जब दोष लगाया अचानक, तो राम जी को भी स्वीकारना पड़ा, तो हम और आप क्या होते। अच्छा, निवाड़ी की जनता इस चीज को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि जो आपके आपका निवाड़ी में आपका प्रभाव बहुत ज्यादा है, ये आप भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं। आपके द्वारा बोला गया, फिर आप वो जनता के बीच जा रही हैं, ये बात बोल रही हैं कि अमित राय जी को सपोर्ट करिए, वोट करिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। तो जनता इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मेरी पार्टी स्वीकार रही है और मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, मैं उस आदेश का पालन कर रही हूँ। क्योंकि भाई परिवार में छोटी बातें और नाराजगियां होती हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं अगर हमारे घर का परिवार का कोई बेटा या बेटी भी गलती करता है तो माँ बाप उसको माफ करते तो हैं। जनता तो वो स्वीकारेगी कि जनता, वो निवाड़ी के बेटा है, और जनता जो उनके माता पिता है, जनता की निवाड़ी की जनता भी उनको माफ करके, और आज सारे लोग कांग्रेस को जिताने में लग गए हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब की बार 150 पार होने वाली है, तो निवाड़ी में भी बहुत अच्छी जीत होकर के अच्छा, जाएगी। और एक चीज और पूछे अगर आपसे कि जितने भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध रखते हैं, या बीजेपी से निकल के आए हैं तो प्रत्याशी हुए अदर पार्टियों से, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर जीत गए मान लो फिर बीजेपी में चले गए? देखिए, अब ये तो किसी पे भाई 100% ये नहीं कहा जा सकता है ना, ये तो उसकी व्यक्ति के मन की बात है। पर मैं अपने ये कह सकती हूँ, मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, और मेरा परिवार पहले भी कांग्रेस का रहा है। मैंने भूल करी थी, मैं भूल मानती हूँ कि बीजेपी में जाके मैंने भूल की थी। मैंने जिस विचारधारा से जुड़ करके मुझे लगा था कि ये वाकई ये पार्टी गरीबों की चिंता करने वाली है, ये जो है खेती किसान और युवाओं को रोजगार देने वाली पार्टी है। लेकिन वो सारे वादे केवल और केवल खोखले और झूठे निकले हैं, क्योंकि ये हमें योजनाओं के लक्ष्य में पाखंड फैला करके, झूठ फैला करके, केवल जो है लोगों की मानसिकता बनाने का काम करते हैं, और बाकी यथार्थ में कुछ नहीं किया। तो एक बुंदेलखंड का ही उदाहरण लेती हूँ। इतने बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके मंत्री से लेके, इतने बड़े बड़े पैकेज दिए गए। जब इतने मंत्री आज बैठे, यहाँ से 6 से 7 मंत्री बैठे, उसके बाद भी बुंदेलखंड की दयनीय स्थिति है कि आज भी यहाँ पे कोई उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ भी और नहीं, स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी नहीं रोजगार का किया गया साधन है। 1% भी नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, आप खुद स्वीकार रहे हैं। भाई कैसे विश्वास किया जा सकता है, आप बताएं, हम लोगों के बीच में कैसा विश्वास देंगे? तो जब इतना हमने सब समय देख लिया है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को और बुंदेलखंड के मेरे माता पिता भाई बहन को कांग्रेस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अगर ये शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वो एक उद्योगपति है कमलनाथ जी, तो हमें उद्योगपति पर विश्वास करना चाहिए, ताकि वो मध्य प्रदेश में उद्योग उद्योग लाकर लगाएं और मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा हो। अच्छा, एक चर्चा चल रही है, 4-5 दिन से सुन रहे हैं कि रोशनी यादव जो है आने वाले कुछ दिनों में सपा का, निवाड़ी सीट पर सपा का समर्थन करने वाली है, क्या कहें? ये तो मतलब मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। हाँ, हमें भी सुनने में आया, तभी आपसे पूछ लिया। अच्छा, मैं भाई समाजवादी का समर्थन क्यों करूंगी? और समाजवादी ही है जो मेरे प्रयास में, अगर मैं यहाँ पे टिकट की भूमिका की लड़ाई लड़ रही थी, तो आपके चैनल के माध्यम से समर्थन देने वाले या जो इस तरह की बात कह रहे हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि समाजवादी की वजह से ही आज जो निवाड़ी है इस गर्त में पड़ा हुआ है कि ना तो बीजेपी में रहते हुए लोग फायदा ले पाए, यहाँ जितने भी यादव बाहुल्य गांव हैं आज वो सारे प्रताड़ित हैं, केवल और केवल समाजवादी का टैग लगने से। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि आप सावधान हो जाएं। अब जब रोशनी टिकट मांग रही थी, मैंने कहीं इनके लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन इन्होंने वक्तव्य दिया कि रोशनी यादव को लड़ाया जा रहा है मुझे हराने के लिए। भाई मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ रही है, अब आप तो आप चुनाव लड़ नहीं रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से तो आप चुनाव लड़ रही हैं आज भी। मैं बिल्कुल क्यों नहीं लड़ूंगी, मैं स्वयं कह रही हूँ कि मैं स्वयं ही चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, तो मतलब दीदी ही चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो भाई हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है, और हाथ के पंजे को जिताने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे। लेकिन जो समाजवादी संदेश देती है कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हम किसके लिए काम करते हैं, तो आज यहाँ गरोठा से वो खुद स्वयं चुनाव लड़ते हैं। ये मतलब मैं सिर्फ ईमानदारी की बात करी, गरोठा में आप स्वयं चुनाव लड़ते हैं, निवाड़ी में आप अपनी पत्नी का पर्चा भराते हैं, फिर चूंकि आप दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पे आप पृथ्वीपुर में अपनी बिटिया का जो है अनाउंस कर देते हैं। और तो छोड़िए, दूर की बात है, आप जब विजावर चरण सिंह यादव जो कि उनके परिवार से आते हैं, उनके भाई लगते हैं, तो जब आप अपने भाई के नहीं हो रहे, परिवार के नहीं हो रहे, तो आप हम लोगों की चिंता और निवाड़ी की क्या शुद्ध लेंगे? वहां पे इन्होंने किसी और का टिकट तय किया था, इन्हें लगा कि हम प्रेशर और दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां हमारी निवाड़ी की बहन को बलि चढ़ा दिया, रेखा यादव जी को टिकट दे दिया। तो आपकी मानसिकता दिख रही है ना कि आप कैसे समाज का दुरुपयोग करके और अपने बहकावे में कि मैं समाज का करता धरता हूं, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि मध्य प्रदेश में या आपको अपना जनाधार बनाना है और समाज में आपके प्रति विश्वास रहे, तो आप ऐसे लोगों पर विश्वास ना जताएं जो आपको यहाँ केवल और केवल धराशायी करने में लगे हुए हैं और केवल अपना वर्चस्व चाहते हैं, दूसरों को बनाना नहीं चाहते। अच्छा, यादव वोट है जो यादव का वोट बैंक निवाड़ी विधानसभा में, प्रतीकपुर विधानसभा में बहुत ज्यादा है,
तो यादवों का कहाँ तक आपको समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, निवाड़ी में तो बहुत ज्यादा प्रभाव रख रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो यादवों का कितना समर्थन आपको निवाड़ी में मिलने वाला है? अब देखिए, इस बार अगर मैं ही मैदान में उतरती तो उनको ये मालूम हो जाता कि उनको कितना यादवों का समर्थन मिलता। और अगर नहीं भी उतरे तो जब यहाँ से निवाड़ी की कांग्रेस की जीत होगी तब उनको पता लग जाएगा कि कैसा कितना समर्थन और क्या रखते हैं। तो ठीक है, लोगों का एक जुड़ाव होता है, उन्होंने हमेशा लोगों पर ये प्रेशर बनाया है और आज भी वो लगातार कहते रहे। उनको मेरे टिकट में बड़ा प्रयास करना पड़ा कि रोशनी यादव इस मैदान में ना आए। भाई, आपके लिए मैदान खुला हुआ है, आप अपने प्रयास करें। तो आज भी आप मैदान में ही तो हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना था कि भाई रोशनी पे डायरेक्ट टिकट ना हो जाए। तो भाई हम अपनी तैयारी के साथ अपने मैदान में उतरे, आप अपनी तैयारी करें। अच्छा, बिजावर आप अभी आप गई थी, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अपने समर्थन मांगा, वोट मांगा, वहां जनता का क्या रुझान लगा आपको? कि मुझे लगता है कि हर जगह, चाहे कोई भी विधानसभा में, बुंदेलखंड की 26 विधानसभाओं की बात करें, पिछली बार हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था और इस बार तो दोगुना प्रदर्शन। मतलब मुझे लगता है कि हम 26 विधानसभाओं में से 20 विधानसभा तो जीत, 23 विधानसभाओं पे जो आपके देखने को भी चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी लगातार हर जगह कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल बना है और लोग कांग्रेस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन आज तक इनके पास उपलब्धि के रूप में जो मध्य प्रदेश की स्थिति पहले थी, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, इरिगेशन क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य की बात करें, उद्योग की बात करें, महिलाओं को जो है महिलाओं के सम्मान की बात करें, तो आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। और कमलनाथ जी ने पिछले बार किसानों से जो वादा किया था, तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। और आगे भी कांग्रेस की सरकार आती है तो सभी किसानों का, जो मेरे चूंकि बुंदेलखंड में तो बहुत ही कृषि प्रधान है, तो सारे किसान माँ बाप का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर की बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, तो 5 हॉर्स पावर की मोटर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा आपको बिल नहीं देना है सिंचाई के लिए। 100 यूनिट घरेलू बिजली जला रहे हैं तो वो भी फ्री है। 200 यूनिट आप जला रहे हैं तो उसको हाफ कर दिया जाएगा। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना का झुंझुना देने की बात करती है। उन्होंने, जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम 500 रुपए पूरे मध्य प्रदेश में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर कर देंगे, तो वो भेदभाव नहीं रखते, भेदभाव की बात नहीं करते कि हम कुछ बहनों को देंगे कुछ को नहीं देंगे। अरे बहनें और सारे लोग क्या होते हैं। तो उन्होंने 500 का अनाउंस किया, तब ये कह रहे हैं कि मैं 450 का कर दूंगा, रक्षाबंधन पे बोला, लेकिन किसी गैस एजेंसी पे इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान के रूप में नारी को संबल बढ़ाने के लिए उनके सम्मान स्वरूप कमलनाथ जी ने कहा कि 1500 रुपए देने की वादा करता हूं मैं। तब इनकी नींद खुली कि अब हमें लाडली बहना लाना चाहिए, नहीं तो पूरी बहनें तो कमलनाथ जी पर विश्वास कर रही हैं और नारी सम्मान में सब कांग्रेस के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तब ये भयभीत हुई, तब इनके पास ये योजना आई, तो इन्होंने किया कुछ नहीं है। आज कन्या विवाह योजना, लाडली बहना और इनको पैसे डालने के चक्कर में, लालच देने के चक्कर में कन्या विवाह बहनों की राशि रोकी हुई है। पेंशन, जो माँ बाप गरीब, जो बूढ़ी माता है, आपको लाडली बहना साधना है लेकिन बूढ़ी वृद्ध पेंशन आपने रोक रखी है। 1-1, 2-2 साल से लोगों के खातों में पेंशन नहीं लगी है। और आप ये देखें, कन्या विवाह में इतना भ्रष्टाचार कि एक ही बहन के नाम से, मान लीजिए रोशनी यादव है, उसी को रोशनी कुशवाहा बना दिया, उसी को रोशनी केवड़ बना दिया, और राशि, अरे ये इसके प्रूफ है हमारे पास, है ना। तो प्रूफ, हम लोग तो प्रूफों में बात करते हैं। तो ये हमेशा इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। और जनता समझ चुकी है कि अब इस पाखंड और ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ लाना। रजनीश पटनायक जो आपके साथ थे, अब निर्दलीय हो गए हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है या इन्हें मना लिया जाएगा? देखिए, पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आज लास्ट दिन बिल्कुल पूरा प्रयास है कि भाई मान जाएंगे। और फिर बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कोई व्यक्ति कैसे संतुलन बैठाता है ये उसकी बुद्धियों में देखते हैं। पर हमारा प्रयास है, चूंकि वो हमारे बात हुई है कि आपकी रजनीश पटनायक जी से इस बारे में कि पर्चा वापस हो जाए, कांग्रेस का सपोर्ट करने लगे दोबारा? नहीं, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और भी हमारे जो हमने वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा भी बात रखी जा रही है, क्योंकि अपना परिवार है, सबकी नाराजगी थी, मेरी भी नाराजगी थी, लेकिन लगातार चूंकि जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और व्यक्तिगत लोगों की भावनाएं आहत होती हैं जब आप मैदान में होते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। लेकिन मुझे लगता है वो भी काफी समझदार है, समझदारी अपना निर्णय लेंगे। मान जाएंगे क्या? समझदारी से वो अपना निर्णय लेंगे, प्रयास सबका अच्छा, है कि किससे निवाड़ी में टक्कर होने वाली है कांग्रेस की, अगर पूछ? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि 2 ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। सपा तो अपने कार रही है।
नहीं भाई, सपा का भाई मध्य प्रदेश मजबूत में है, हमारा निवाड़ी में मजबूत है सपा। मजबूत है, तो भाई वो भी टक्कर में रहे। हम देखिए अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में अपनी पार्टी को जिताने में अपना 100% लगेंगे, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि निवाड़ी में इस बार कांग्रेस और हाथ पे पंजे का ही विजय हो। पृथ्वीपुर में अभी आपने देखा होगा कि एक धमकाने वाला वीडियो आया था, जिला पंचायत सदस्य हैं सुरेखवाल जी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के वो लोग थे और जिन्होंने धमकाया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आपके संज्ञान में यह विषय आया है क्या? मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है, पर बस सुना हुआ है मैंने। अब उसकी क्या हकीकत है, किसको धमकाया है, तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। लेकिन नॉर्मल स्वाभाविक रूप से अगर कोई किसी को धमकाता है, तो किसी की धमकियों से हमें डरना नहीं है। जो हमारा मन है हमें वो करना चाहिए। पृथ्वीपुर में क्या लग रहा है, चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं पृथ्वीपुर के अंदर? बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी ऐसी हैं जो प्रबल दावेदार मानी गई हैं। निवाड़ी में तो लगभग चारों पार्टियों में इसके बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन पृथ्वीपुर में क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पृथ्वीपुर में भी अभी तक का जो बैठ है वो कांग्रेस के पक्ष का है, और कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल बना है। क्योंकि उपचुनाव जब बीजेपी का हुआ, उपचुनाव में इन्होंने इतना लालच और ढोंग करके प्रशासन पे दबाव बना करके जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, तो ये जनता भी हकीकत जानती है। उस समय वो दबाव में थे, आज कोई दबाव में नहीं है। मुझे लगता है पृथ्वीपुर कांग्रेस का एक पक्षीय माहौल बना है, और कांग्रेस की भी विजय होगी। पृथ्वीपुर में कब जनसभा करने वाली? मैं देखिए लगभग कल से मेरी शुरुआत होगी, और लगातार पृथ्वीपुर तो पूरा परिवार पहले से ही जुड़ा है, तो सबसे फोन टेलीफोन के माध्यम से भी बात हो रही है, और अभी बहुत अच्छा माहौल है। और क्या कहना चाहेंगे अगर आपसे बोले कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश जनता तक आप पहुंचाना चाहेंगे? मैं मेरे पूरे बुंदेलखंड के परिवार को यही संदेश देना चाहूंगी कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हमें भ्रमित करने का काम किया है। हमें अगर हमारे बुंदेलखंड का किसान खेत, माँ बाप तक, खेत तक पानी पहुंचे, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं बने, यहाँ की आर्थिक इकोनॉमी का एक अच्छा संचय का माध्यम बने, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का चयन करना चाहिए, और उन पर विश्वास जताना चाहिए। क्योंकि आज अगर पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए, मातृशक्ति को सम्मान चाहिए, तो हमें कांग्रेस को चुनना पड़ेगा, और कांग्रेस की ही विजय करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप रोशनी यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि निवाड़ी पृथ्वीपुर में और पूरे बुंदेलखंड में लगभग जितनी सीटों पर प्रभारी ने बनाया गया है, महामंत्री बनाया गया है, उन पर क्या माहौल होने वाला है, कांग्रेस की किस तरीके से वहां पर स्थिति होगी। इस सारी बातों पर हमने उनसे चर्चा की, उनसे जानने की कोशिश की निवाड़ी में क्या होगा। रजनीश पटेरिया के बारे में भी बात करी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें कब तक मना लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया है कि बात चल रही है, हो सकता है शाम तक वो मान भी जाए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।